कि नहीं आएगा। समाधि में, ध्यान में, समाधि में जो कुछ भी अनुभव होता है वो समाधि का बाई प्रोडक्ट है। ये हमको ना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बाई प्रोडक्ट पर इसलिए ज्यादा ध्यान देकर उसमें देते हैं तो अटक जाते हैं। आनंद की भी अनुभूति हुई तो आनंद भी उसका बाई प्रोडक्ट है। कुछ दर्शन होता है, कुछ विजन दिखता है, कुछ, उस सब समाधि में ये सब चीजें होती है, छोटी चीजें। और दूसरा जो गुरुदेव ने बोला ना कि जब समाधि होती है तो छोटे छोटे संस्कार चले जाते हैं। इसलिए सुदर्शन क्रिया के बाद ना बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल गई। अच्छा, छोटे छोटे संस्कार में कुछ भी हो सकता है, गुस्सा आना। हमें से बहुत लोगों को ना गुस्साने की भी, क्रोध करने की आदत पड़ जाती है। या किसी ने कुछ बोला तो एक विशेष ढंग से प्रतिक्रिया करना, रिएक्ट करना। प्रवीण जी, आपको बात समझ में आ रही है? सो वो ना हमारी आदतें हैं। जी। जब हम लगातार लगे रहते हैं तो क्या होता है, उसके प्रभाव से ये सब जाने लगता है। पहले ढीला पड़ता है, फिर चला जाता है। किसी किसी मामले में तुरंत चला जाता है। नहीं जा रहा है मतलब क्या है कि हम अभी अपनी साधना करते रहना है। शायद कुछ उससे आनंद मिलता है, कुछ केमिकल लोचा होता है जो अभी भी हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुझे थी ना चिड़चिड़ाने की और गुस्सा करने की अच्छी आदत थी, बहुत अच्छी। गया, छुट्टी पे गया सब। और मुझे भी, जैसे सार्काज्म, टॉन्ट करना। टॉन्ट करना तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन सार्काज्म और मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाना, टॉन्ट करना एक ही होगा क्या? नहीं, अलग हो गया। अलग अलग होगा। होता है। मजाक उड़ाना इज इन अ गुड फेथ, टॉन्ट करना इज लाइक स्लाइटली ताना। नेगेटिव। ये सब आदतें थी मेरी, थी क्यों? क्योंकि सार्काज्म ना, जब इंटेलेक्ट बहुत शार्प होता है ना तो सार्काज्म आता है। क्योंकि आप चीजों की, घटनाओं की, लोगों में कमियां पकड़ने लगते हैं। तो वो इंटेलेक्ट दिखाने का ना, वो अहंकार कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। तो ये सब की पकड़ ढीली पड़ी, और कॉन्शियसली भी कि नहीं, सार्काज्म नहीं करना है। ये भी चीज ना, क्योंकि योग के पथ पर सार्काज्म, टॉन्टिंग, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। ये सीधे ना मान को नीचे, चेतना को नीचे गिराते हैं। इट विल ब्रिंग द होल कॉन्शियसनेस डाउन। तो ये बात भी समझ में आई, सजगता आई तो छोड़ा। पैर टांग खींचने की आदत अभी भी है, टांग खींच सकता हूँ। लेकिन टांग खींचने में किसी को नीचे गिराता नहीं, ये बहुत ध्यान रखता हूँ। याद है ना, हमने एक बार बात की, किसी को अगर हम नीचे गिराते हैं जिस कारण से भी, मजाक में भी नीचे गिरा रहे हैं, तो फिर उसको ऊपर उठाना, उठाने की क्षमता होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, कोई छोटी सी मजाक को कोई बुरा मान जाता है तो छोड़ देता हूँ। फिर समझ गया कि ये व्यक्ति नहीं हैंडल कर सकता तो नहीं करता फिर मैं उसके साथ। जैसे अभी रोहिणी को याद होगा, रोहिणी, यू रिमेम्बर ना दैट, डोंट टेक हर नेम। जी। तो मुझे पता चल गया कि अपनी टीचर ही है, मैंने कुछ ऐसे बहुत हल्के से मैं बोला, पर उनको नहीं अच्छा लगा। सी टुक इट वेरी सीरियसली, तो नाउ आई नो। पहले क्या है, मुझे बुरा लगता था, ये बात समझ में आई, मेरे कारण ऐसा हो गया, जबकि मेरा कुछ था नहीं। पर अब बुरा नहीं, ये अवेयरनेस की अगली बार बोलने, कुछ भी बोलने के पहले बहुत सोच समझ के बोलना है उसके साथ।
तो ये अवेयरनेस आ जाती है, अपने आप आ जाती है। अवेयरनेस है, कंसंट्रेशन, फोकस, ये सब समाधि का बाई प्रोडक्ट है। इसमें अटकना नहीं है। मन, माइंड और शार्प हो जाता है, उसमें भी नहीं अटकना है। तो क्या हुआ, चूंकि नॉलेज सेशन वगैरह हो रहा है तो शार्पनेस जो है नॉलेज सेशन में की ओर डायरेक्ट हो गया। नहीं होता तो कहीं और, क्या पता। ये बात पकड़ में आई क्या? अगर हम गेन कर रहे हैं, गुण जो हमको मिल रहा है आशीर्वाद से, साधना से, अगर हमने उसको सही दिशा में नहीं लगाया तो वो कहीं और दिखने लगेगा। क्या हो गया? डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज। अगर कंस्ट्रक्टिव नहीं किया, सात्विक दिशा में उसको नहीं मोड़ा, तो वो तामसिक बन जाएगा वो। ये बात समझ में आई ना? तो इसीलिए हमको ना इस तरह से सेवा में लगना, क्योंकि सेवा में भी जब जाते हैं ना तो बहुत क्रिएटिविटी आती है। वो अभी बर्लिन से आने के बाद मैंने कुछ लिखा, मुझे नहीं आशा थी कि सबको इतना अच्छा लगेगा। सबको बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या हुआ, वो जो एनर्जी, जो अवेयरनेस आई, उसको क्रिएटिविटी में लगाया। किस चीज में? एक लिखने में लगाया, और बहुत पॉजिटिवली लिखने में लगाया। तो ये चीज का ना अवेयरनेस रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, जो पुराने संस्कार, छोटे संस्कार मर रहे हैं, वो मर जाते हैं। लेकिन अगर हम नहीं से, क्योंकि हम इनलाइटेंड नहीं हुए ना, तो वो संस्कार कभी संगति से, कभी स्थान से, किसी कारण से वापस भी आ सकते हैं। तो अपने आप को सेवा में, ज्ञान में इसीलिए लगा कर रखना है। ज्ञान में क्यों, बार बार रिफाइनमेंट होता रहेगा। और क्या आज गुरुदेव ने बोला? और इतना भी, वो जो लास्ट जहाँ समाप्त हुआ, अपने अभ्यास को लेके इतना भी स्टिफ, इतना भी नहीं अकड़ जाना है कि फिर फ्लेक्सिबिलिटी ना रहे। साधना का उद्देश्य है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, सिर्फ बॉडी में नहीं, माइंड में भी। और दूसरों को परेशानी भी नहीं होनी चाहिए उस चीज से। वो तो खैर आज ध्यान के, ठीक ध्यान के समय किसी ने सुबह सुबह कॉल बेल बजा दी। अब इतनी सुबह कौन आएगा? तो देखा तो कुरियर वाला था। मैंने कहा तुमको भी इतना ही सुबह आना था। फिर बैठा, ध्यान किया। नहीं तो परेशान हो जाएगा ना। और क्या? फिर वो गुरुदेव स्वामी के सामने भी दिखने लगता, गुरुदेव आपने बोला था, ऐसा बोला था, ऐसा नहीं हुआ। अरे थोड़ा धैर्य रखो, तुमने भी कुछ, तुम्हारे भी अपने कुछ कर्म हैं, हो जाएगा आगे पीछे, कोई बड़ी बात नहीं। तो बस, स्वामी जी, और किसी, अ, हाँ, शिवरात्रि में या नवरात्रि में गुरु जी की जो समाधि लगती है, उसके बारे में कुछ प्रकाश डाल सकते? समाधि नहीं है लगता है, वो उसके आगे ये है, कुछ तो। भाव समाधि भी है, और क्या बोला जाए, वो तत्व आ जाता है गुरुदेव के शरीर में फिजिकली। मतलब उस समय फिर देवी पूजा में होता है तो साक्षात देवी बैठी है सामने, गुरु के रूप, पूर्ण रूप, ऐसे कह सकते हैं शब्दों में। शिव तत्व है उस समय फिजिकल फॉर्म में, पूर्ण रूप। और उसके आपको लिए, हमको हो सकता है स्वामी जी? उसके लिए शरीर का मजबूत होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फ्यूज उड़ जाएगा।
मन का मजबूत होना जरूरी है, नहीं तो पागल हो जाएंगे या बैलेंस लूज हो जाएगा। शरीर कमजोर है तो फिर तो इसीलिए गुरुदेव ने हमको आसन प्राणायाम भी रखा है बराबर, नहीं तो हैंडल नहीं कर सकते। इसीलिए पार्ट 1 में खाने पर भी बात होती है, खाना ठीक करो, नहीं तो फिर शरीर संभाल नहीं पाएगा, मन भी नहीं संभाल पाएगा। संभाल नहीं पाएगा का क्या मतलब है? मतलब उस ऊर्जा का, उस तत्व का अनुभव तो हो ही रहा है। जैसे कोई कोई गुरुदेव से मिल के आते हैं बाहर तो उछलते कूदते नाचने लगते हैं, क्या वो एनर्जी से टच में तो आ ही गए। पर अगर उछलना कूदना तो ठीक है, बहुत अच्छा है, आनंद मनाई, पर अगर उस चक्कर में आपने किसी को हर्ट कर दिया तो क्या हुआ? आपने छोड़ दिया, अपना संतुलन छोड़ दिया, या अहंकार हो गया, कुछ बहुत अद्भुत अनुभव हुआ और इस चीज का अहंकार है, तो नीचे गए सीधे, फिर सीधे नीचे। और राजू मामा, वो किसको क्या होगा ये निर्भर करता है, प्रकृति देखती है किसको क्या देना है। सबका अलग अलग होता है। 2007 में जो टीआरएम हुआ था ना, जो अभूतपूर्व रहा है अभी तक का, जब उस टीआरएम से आया था तो बहुत लंबे समय तक, जो इन्हें थोड़ा बोलना भी मुश्किल है बताना, जो प्रकृति में रिदम है ना, कैसे बोला जाए, तो होता है सबका अपना अपना अलग अलग है। प्रकृति क्या देगी सबको, प्रकृति देखती है। कभी भी होता है, कभी कभी कुछ कुछ होता है तो थोड़ी देर मैं भी मजा ले लेता हूँ। उन्हें जैसे हल्का सा कुछ, छोटा सा कुछ मिठाई चॉकलेट खाया तो अच्छा लगता है ना, वैसे करके मजा लेता हूँ, फिर चुपचाप बैठा रहता हूँ। उन्हें तो होता है नहीं होता है। बचपन में हमने वो बिहार में लेमन जूस बोलते थे, पता नहीं बाकी जगह क्या बोलते थे यार, एक छोटा सा वो संतरे के सेब का आता था। तो ठीक है, कभी खा लिया तो अभी खा लिया आनंद ले लिया तो ले लिया, क्या करना है। इससे ज्यादा मैं नहीं ध्यान देता, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से ना डाउनफॉल शुरू होता है। आप गए, प्रकृति ने आपको पकड़ लिया। स्वामी जी, तो आप ये क्या बता रहे थे कि 2007 में नहीं, पता नहीं कि कैसे शब्दों में बोलूं, समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए छोड़ दिया। प्रकृति का रिदम आपने बोला कुछ चीजें होती है ना, आप चाह के भी बता नहीं सकते, उसमें से वो एक है, इसीलिए चुप हो गया, नहीं बता ही नहीं पा रहा मैं, क्या बोलना चाहिए शब्द में नहीं समझ में आया। जैसे अभी भी वो लिखा ना, तो ये विशुद्ध प्रकृति का आशीर्वाद है। बहुत लोगों ने ऐसा बोला कि हमने उस क्षण को फिर से जी लिया, बहुत लोगों ने ऐसा बोला कि ऐसा लगा कि हम वही हैं। तो प्रकृति, अब इस चीज का अगर अहंकार हो जाए, इस चीज का थोड़ा भी हो जाए कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, तो फिर वहां से आगे तो नीचे ही जाना है फिर। जो प्रकृति ने दिया है सो दिया है। इट्स लाइक कि एक फ्रीक्वेंसीज है बहुत सारी, उसमें मेरी फ्रीक्वेंसी क्या मैच कर रही है प्रकृति के साथ, वो मेरे को वो फ्रीक्वेंसी मिल गई, समथिंग लाइक दैट समझ। यस यस, सम पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, हाँ। जिसको साइंस में, अगर अगर कोई साइंस याद रखता है, रेजोनेंस, या पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से आपका रेजोनेंस हो गया, वो प्रकृति की इच्छा है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, विशुद्ध आशीर्वाद।
और नहीं अटकते तो प्रकृति फिर ठीक है, बढ़ते रहो आगे, तुम आगे बढ़ जाओ। स्वामी जी, मेरा अहंकार से रिलेटेड क्वेश्चन था। हम्म। अगर दूसरी तरह देखा जाए तो अहंकार भी एक थॉट ही है, एक ख्याल ही है दिमाग में। तो हम्म। अगर मैं उस थॉट से एंगेज नहीं होता हूँ, मैं डिसएंगेज कर लेता हूँ खुद को उस थॉट से, तो वो भी ठीक है कि हाँ मैंने हाँ अहंकार किया नहीं, मतलब मेरे दिमाग में आया बट मैंने इग्नोर कर दिया कैसे भी करके उसको। हाँ, ठीक है ना। अहंकार थॉट नहीं है, अहंकार भाव है। भाव विचार के रूप में आता है। अगर हमने उसको अपने आप को संभाल लिया तो अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। मान लो अगर दिखा भी दिया तो क्या हो गया, दूसरे लोग मजा लेंगे हमारा, और क्या होगा। तो समझ गया स्वामी जी। लेने दो मजा। पिक्चर देखने के लिए नेटफ्लिक्स के लिए पता नहीं कितना रुपया खर्च करना पड़ता है, थोड़ा ऐसे ही देख लेंगे। अहंकार तो स्वामी जी हमारा अस्तित्व भी तो है। वो दूसरा है। अहंकार जो अस्तित्व है वो अलग है। वो उसको बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये जो मैं है वो अहंकार है। पर अहंकार हमेशा गलत नहीं होता, ये हमको समझना चाहिए। ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा वाटर बॉटल, ये अहंकार ही है। तो उस जब हम अस्तित्व के स्तर पे बात करते हैं तो वैसे मैं अभी नॉलेज सेशन में बैठा हूँ, ये भी अहंकार है। तो कहाँ अहंकार दिखाए और कहाँ नहीं दिखाए? हाँ, वो अगर इस बात के लिए सजगता है कि कहाँ दिखाएं कहाँ ना दिखाएं तो फिर काम हो गया। वो विवेक अपने आप आ जाता है। यही विवेक है, वो विवेक फिर आगे दिशा निर्देश गाइडेंस निकाल देगा। तो जब यही विवेक नहीं जागता है तो अहंकार ने हमको टेक ओवर, मतलब हमारा टेक ओवर कर लिया। फिर हम नहीं है, अहंकार है। तो वेरी हर, नाइस। हाँ, क्या संजय जी आप कुछ बोले? मैं बोला ब्यूटीफुल वर्ड्स, वेरी नाइसली। हम्म। उसी तरह कोई भी स्तर टेक ओवर कर सकता है। जब हम आईने के सामने खड़े होकर के बड़े अच्छे से सज धज रहे हैं स्मार्ट, कोई बुराई नहीं है, वहाँ अहंकार भी और शरीर हावी हो गया। क्या इंपॉर्टेंस ज्यादा हो गया? शरीर। यही तो है ना हावी होना। उसी तरह जब हम समाधि सुदर्शन क्रिया करते हैं, समाधि जाते हैं, गुरुदेव के पास जाते हैं, तो सातवां वाला हावी हो जाता है। ठीक है ना। तो होता रहता है। बस सजगता, विवेक बहुत आवश्यक है। और विवेक आता है तो फिर तो बस जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। हो गया 5:15 यूरोपियन टाइम, 9:45 इंडियन टाइम। किसी को कुछ स्वामी, और बोल? हाँ। पतंजलि संयम के बाद कुछ है नहीं पतंजलि के पास, उसके बाद तो काफी कुछ है ना है स्वामी। है तो गुरुदेव वो बताएंगे, मैं क्या पता अभी इस बार कुछ बताएं। संयम तो कुछ भी नहीं है। पतंजलि शुरू होता है समाधि पाद से। क्या क्या है? साधना पाद, समाधि पाद के बाद साधना पाद, फिर विभूति, और फिर कैवल्य। कैवल्य मतलब फिनिश। टॉप। चार तो है। क्या पता गुरुदेव कब क्या देंगे, किसको पता है। समाधि तो दे ही दिया है।
बाकी देखते हैं क्या। स्वामी जी, और एक सवाल था इसके रिलेटेड कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लूं, किसको? जो अभी टॉक हुआ है वो कैसे करोगे? डिस्कशन इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लूं ताकि देख अ, लो, राहुल मिल गया एक तुमको एआई एक्सपर्ट। हाँ। मतलब ट्रांसक्रिप्ट करोगे? हाँ, ट्रांसक्रिप्ट, ताकि हम्म, ब्लॉग में डाल सके या फिर किसी को चाहिए होगा तो दे सके जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, हिंदी में। हम्म, और इंग्लिश में यहाँ यूरोप में ज़्यादा काम में आएगा। करेक्ट। आई नो। देख लो, कर लो। हम्म। तो जो भी इस, ट्रांसक्राइब करना वो मेरे को दिखा लेना। हाँ, आपको सबसे पहले भेजूंगा। ठीक, ठीक। तो इसके रिगार्डिंग एक सवाल था, रिकॉर्डिंग किसने की है? वो हो जाएगा, बाद में बात कर लेंगे। अच्छा, सॉरी। Understand. जो मैं हम्म। और कुछ? हाँ, हम सीमा। अभी आज मैं स्टिफनेस के लिए लास्ट में सुन रही थी तो मेरा एक प्रश्न उठा, मतलब मन में उठा कि अभी पिछले महीने, जैसे मैं क्रिया 15 सालों से रेगुलर मतलब रोज कर रही हूँ बिना एक दिन के भी गैप के। अभी महीने भर पहले मेरे पापा की डेथ हो गई। उस दिन मैं सवेरे क्रिया नहीं कर पाई थी, फिर शाम तक कर ही नहीं पाई। फिर कोई टीचर शाम को मिलने आया, ऐसी बात बात में मेरे मुंह से निकला, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, छोड़ दो, कुछ नहीं होता। मतलब इतना स्टिफ नहीं होना चाहिए। फिर मैं घर आई, पास में ही है मेरा मायके, घर आई रात को और फिर मैं पहले क्रिया करने ही बैठ गई नहाकर। फिर मुझे लगा पता नहीं ये क्या स्टिफनेस है स्वामी जी, कि मेरे को लगता है कहीं, मेरे को लगता है मैंने एक ही चीज तो पकड़ी है अपनी लाइफ में तो उसको पकड़े रहूं। ठीक है ना, वो स्टिफनेस नहीं है, पर अगर तुमको परेशान करता है वो चीज़ तो फिर परेशान नहीं है। अंततः हम क्या सीखते हैं और क्या सिखाते हैं? जीवन में आपको क्या चाहिए? आनंद चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। तो फिर अगर कोई चीज हमारी आनंद को, प्रसन्नता को समाप्त कर रही है तो फिर तो गड़बड़ है ना। और हम कोई साधारण नॉर्मल सर्कमस्टांस में तो नहीं छोड़ रहे हैं ना। ऐसा हुआ, किसी का डेथ हो गया, कोई बीमार हो गया, शेड्यूल ऐसा है कि सुबह सुबह 4 बजे निकलना है। ठीक है, जब टाइम मिल जाए तो एडजस्टमेंट कर लिया, ठीक तो है, क्या बात है। शाम को कर लिया तो कर लिया। पर 15 वर्षों से मैंने एक दिन भी साधना नहीं छोड़ा। इस बात को लेके मन अगर अगर गदगद है, द्रवित है, कृतार्थ है तो बहुत अच्छा है। अगर ग्रेटफुल नहीं है तो थोड़ा ये है कि, क्योंकि गर्व को अहंकार में बदलते, अकड़ में बदलते समय नहीं लगता है। कुछ चीज हमारे जीवन में है, इसके लिए हमको ना बहुत कृतार्थ होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। जब बहुत मैच्योर हो जाएंगे तो गर्व और अहंकार में ना वो लाइन खींचने सक जाएंगे। ठीक ना? और नहीं खींच नहीं सकेंगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा हम तमाशा देखेंगे, थोड़े दूसरे तमाशा देखेंगे। मूवी देखने के बाद भी बहुत सारे लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं ना। बहुत सैड मूवी थी, बहुत सैड सीन था, तो थोड़े दिन हम भी ऐसे ही करते हैं, अरे यार क्या, क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ। समझ लो, पिक्चर देखा है, थोड़ा ऊपर नीचे मन हुआ, और क्या। ठीक ना? दैट्स इट। थोड़ी देर ध्यान कर लें, कर लेना चाहिए ध्यान, हाँ। स्वामी जी, अगर कभी कोई बात हुई जिससे कि खुद पे गर्व अगर होने लगा, तो अगर हम्म, उस समय अपने आप को कर्तापन से अगर हटा दे तब तो वो अहंकार नहीं आएगा ना। उतना सोचो नहीं। अगर पता चल रहा है तो विवेक है, नहीं पता चल रहा है तो विवेक मर जाएगा। तो फिर हम इधर उधर जा सकते हैं।
ठीक है ना? इतना सोचने से नहीं होता, जस्ट केवल विवेक। ठीक है, विवेक जागृत रहे तो सारी चीजें संभल सकती है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाए। ठीक है, चलिए। बच्चे अच्छा करते हैं तो भी गर्व तो होता ही है ना, मेरा मेरा बच्चा फर्स्ट आया है। पर अगर वो अहंकार बदल गया, बन बन गया, किसी दूसरे के बच्चे या किसी के बच्चे के माँ पिता को हमने कुछ बोल दिया तो गड़बड़। क्लियर ना? चलिए, ध्यानम। आज कौन से गुरुदेव के सूत्र पर ध्यान किया जाए? हाँ, कोई सूत्र ऐसा है गुरु जी, स्वामी जी, जो भय से मुक्ति दे? भय से मुक्ति। चलिए, बैठिए। आंखें बंद। गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़। रिलैक्स योर शोल्डर्स, कंधों को भी, होठों को, आईज, आईब्रोज, फोरहेड, ललाट। फिर एक सांस लें, ब्रीथ इन अगेन, और छोड़ते हुए पूर्ण विश्राम। Feeling the presence is meditation. अपने गुरु, अपने इष्ट के होने को महसूस करना ध्यान।
Breathe in and breathe out. शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। एक गहरी लंबी सांस लें। छोड़ें। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते। एक बहुत सुंदर चीज अभी रियलाइज हुआ, प्रोबेबली आप लोगों को समझ में आता होगा। हम जब ध्यान करते हैं, साधना करते हैं ना, उससे जो आनंद की प्राप्ति होती है वो केवल हम तक सीमित है। सही है ना? हमको बहुत अच्छा लगा। हम भजन कीर्तन करते हैं, खूब मस्त होके गाते हैं, केवल हम तक वो सीमित है। आप मान लीजिए कोई किसी के लिए खाना बनाता है और कुछ लोग खाते हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, तो क्या हुआ? हमको भी अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगा। यही सेवा है। सेवा में हम दूसरों के आनंद का, सुख का कारण बनते हैं, और उससे जो हमको सुख मिलता है ना, उसका कोई जोड़ नहीं। ये बात पकड़ में आई क्या? इसीलिए सेवा से जो मेरिट होता है, मिलता है ना, जो पुण्य मिलता है, उसका कोई पैरेलल नहीं। और हम सबके स्वभाव में सेवा करना है ही। बहुत मतलब कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसमें सेवा का भाव नहीं है। पर जब हम ऐसे बिना अपने सुख के चाह के सेवा करते हैं, खाना बनाने में कहीं तो रहता है अच्छा खाना लोगों को अच्छा लगे, ये लोग मेरी प्रशंसा करें, कुछ ऐसा। जब ये भी भाव नहीं होता कि ये तो मेरा, मुझे करना ही है, मैं, दिस इज हु एम आई, तब फिर ना बात अलग लेवल पे पहुंच जाती है कि सेवा किए भी और सेवा का भाव भी नहीं रहा। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। ये बात, हाँ, हमने एज टीचर भी है, हमने ऑर्गेनाइज भी किया कुछ, और वो भाव भी नहीं, हमने किया नहीं किया, लोगों को बहुत सुख मिला, ये हमारा स्वभाव है। मैं यही हूँ। ठीक। ग्रेट। देखा।